चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया कहाँ से? मैनेजमेंट की डेफिनेशन से, और हमने मैनेजमेंट को डिफाइन किया। मैनेजमेंट इज अबाउट इसलिए टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। फिर हमने लीडरशिप को डिफाइन किया, गिविंग लीड टू अदर्स। फिर हमने डिस्कस किया वेदर ऑल लीडर्स आर मैनेजर्स, वेदर ऑल लीडर्स आर मैनेजर्स, यस और नो? All leaders are managers because leadership is a part of management. Whether all managers are leaders? Why? Only those managers are leaders who have leadership skills. Skills क्या थी? Inspiring, motivating, influencing others. जो दूसरों को इंस्पायर, मोटिवेट, इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, बनी बनाई चीज़ों के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, कुछ नया ओरिजिनेट नहीं कर रहे, इनोवेट नहीं कर रहे, वो क्या है? जस्ट मैनेजर, नॉट लीडर्स। फिर हमने सुपरविजन को डिफाइन किया, लुकिंग ओवर समवन एल्स, विच इज आल्सो कॉल्ड सुपरवाइजरी मैनेजमेंट या फ्रंट लाइन मैनेजमेंट। फिर हमने कुछ 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कवर किए, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड फ्रंट लाइन या लोअर मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक लेवल भी कहा जा सकता है, जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ। और टॉप मैनेजमेंट क्या करती है? लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। मिडल मैनेजमेंट में कौन इन्वॉल्व होते हैं? मैनेजर्स, जहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ईयरली बजट प्रिपेयर किए जाते हैं। और लोअर मैनेजमेंट में सुपरवाइजर्स, फोरमैन, जहाँ पे डेली या वीकली प्लानिंग होती है। और यूं हमारा पहला पेज कवर हो गया। फिर हम गए सेकंड पेज पे, वहाँ से हमें पता चला जी कि बिजनेस मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर 1 मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट हमें क्या पढ़ा रहा है? कुछ थ्योरीज ऑन मैनेजमेंट। और थ्योरीज ऑन मैनेजमेंट को कैटेगराइज किया हमने इनटू 2 हेड। कुछ थ्योरीज हैं जिनको हम नाम देंगे क्लासिकल या ट्रेडिशनल थ्योरीज का, क्लासिकल या ट्रेडिशनल थ्योरीज, और कुछ अदर थ्योरीज या मॉडर्न थ्योरीज। क्या डिफरेंस था दोनों में? इनका फोकस है, क्लासिकल राइटर का फोकस है ऑन मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को कैसे मैनेज करना है। सारे राइटर ने इसी के ऊपर अपनी अपनी थ्योरी लिख दी। जबकि मॉडर्न राइटर क्या कहते हैं कि फोकस होना चाहिए ऑन मैनेजमेंट ऑफ वर्क एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। क्यों वर्क को मैनेज करना इम्पोर्टेंट है, तो साथ पीपल को मैनेज करना भी इम्पोर्टेंट है। मीन ये इग्नोर कर रही हैं ह्यूमन एलिमेंट को, जबकि मॉडर्न राइटर फोकस कर रहे हैं वर्क के साथ ह्यूमन एलिमेंट को भी। हमें क्लासिकल राइटर में पहला राइटर मिला टेलर, और टेलर ने हमें बताया भाई बिजनेस को मैनेज करना है तो कैसे मैनेज करना है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू, साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू, जिसमें हमने कोई 3 कॉन्सेप्ट के पॉइंट कवर किए, 4 प्रिंसिपल कवर किए, और हमने थोड़ा सा क्रिटिसिज्म पढ़ा। इसकी थ्योरी का एक और भी नाम था, टाइम एंड मोशन स्टडी। फिर हमें मिला हेनरी फॉयल, उसने कहा भाई बिजनेस को मैनेज करना है तो आपको फॉलो करने हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने प्रिंसिपल्स थे? 14 प्रिंसिपल्स, जिनको हमने एक नेमोनिक के थ्रू लर्न कर लिया, सी दादू आई क्रॉस यू। साथ फयाल ने बताए हमें क्या? 5 टास्क ऑफ मैनेजमेंट भी।
कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट को 5 टास्क परफॉर्म करने हैं, और वो टास्क हमने ऑलरेडी डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट में भी कवर किए थे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर हमें मिला लिंडल उर्विक, उसने कहा बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें फॉलो करने हैं 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 10 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑस्कर BSc CD, ऑब्जेक्टिव, स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, बैलेंस, स्पैन ऑफ कंट्रोल, कंटिन्यूटी, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डेफिनेशन। कवर हो गया ये। और यहाँ तक हमने मिला के सैटरडे को टेस्ट भी दे दिया, जो एवरी वीक हमारा एक टेस्ट हुआ करेगा। अब से ऑनवर्ड एवरी फ्राइडे टेस्ट हुआ करेगा। किसी को फ्राइडे उल्टियाँ आ रही हों, तबीयत ख़राब हो, कुछ भी मसला हो, तो मसला उसका है। टेस्ट फ्राइडे मीन फ्राइडे को ही हुआ करेगा, सैटरडे मंडे नो टेस्ट। ठीक हो गया? फ्राइडे मीन ओनली फ्राइडे। बात क्लियर होती है? अदरवाइज फाइन। ठीक हो गया? टेस्ट मीन फ्राइडे। कुछ लोग आज भी टेस्ट दे रहे हैं, कुछ हो सकता है कल भी दे रहे होंगे, तो अब ये रखते नहीं चलेंगी। पेपर भी हमारा 6 मार्च को है। 6 मार्च को अगर हम देने नहीं गए तो आई कैप ने दोबारा नहीं लेना। ठीक हो गया? इसलिए टेस्ट फ्राइडे मीन फ्राइडे। पेपर हमने इसी अटेम्प्ट में पास करना है। क्या ख्याल है? इसी अटेम्प्ट में। अगर टेस्ट हमने फ्राइडे को ना दिया, किसी और देते फिरेंगे, तो फिर पेपर पता नहीं कहाँ पे जाके पास होगा। ओके, सो यहाँ तक थ्योरीज हमने कवर करके टेस्ट दे लिया। सैटरडे को हमने कुछ थ्योरीज और भी कवर की। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कवर किया? मैक्स वीबर की थ्योरी भी कवर की कि बिजनेस को मैनेज करना है तो मैक्स वीबर कहता है आपने क्या फॉलो करना है? ब्यूरोक्रेसी को। क्यों ब्यूरोक्रेसी को फॉलो करना है? बिजनेस को रैशनलाइज या कोऑर्डिनेटेड मैटर में मैनेज करने के लिए, जिससे रैशनलाइजेशन या कोऑर्डिनेशन अचीव होगी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है? एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और कैसे आपने ब्यूरोक्रेसी फॉलो करनी है? कुछ 6 कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू लोअर मैनेजमेंट पोजीशन, रैंक डिफाइन करने हैं। इम्पर्सनल इम्पार्शियल वे ऑफ डूइंग द बिजनेस की तरफ जाना है। फेवरेटिज्म नहीं, पर्सनलाइजेशन नहीं, सबके लिए प्रिविलेजेस रिवॉर्ड सेम होने चाहिए। तीसरा, रिटन रूल ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। चौथा, प्रमोशन आफ्टर सर्टेन अचीवमेंट होना चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर टू अचीव स्पेशलाइजेशन, और आइडियल ब्यूरोक्रेसी शुड अचीव एफिशिएंसी। और जिन लोगों के पास करने को कुछ नहीं होता वो क्या करते हैं? तो कुछ लोगों ने कहा कि गंदी चीज है, ड्यू टू रेड टेप, पेन पुशिंग, सॉल डिस्ट्रॉइंग वर्क। क्या मतलब था रेड टेप का? डिलेइंग टास्क, पेन पुशिंग, बोरिंग पेपर वर्क, सॉल डिस्ट्रॉइंग, इरिटेबल वर्क। बेस्ट एग्जाम्पल क्या थी? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन किस पे चलती हैं? ब्यूरोक्रेसी पे। क्यों लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेसी पे चलती हैं? बिजनेस को कंट्रोल मैनेज करने के लिए। फिर हमें एक और राइटर मिली, रोजमेरी स्टीवर्ट। और अकॉर्डिंग टू स्टीवर्ट भी बिजनेस को मैनेज करना है तो कैसे मैनेज करना है? ब्यूरोक्रेसी के थ्रू। और वीबर ने हमें बताई 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। रोजमेरी स्टीवर्ट ने हमें बताए 4 फीचर्स फॉर ब्यूरोक्रेसी। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, स्पेशलाइजेशन, सिस्टम ऑफ रूल्स एंड इम्पर्सनल। इन इसकी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स में एक प्रमोशन वाली बात छोड़ के
और एक एफिशिएंसी वाला पॉइंट छोड़ के बाकी 4 इसने बता दी क्या फीचर्स। और नई बात इसने कहाँ पे की, स्पेशलाइजेशन में, कि क्या होनी चाहिए स्पेशलाइजेशन, वर्क मेथड रादर देन पीपल, सो दैट कंटिन्यूटी रहे बिजनेस के अंदर, ताकि एक पर्सन अगर छोड़ गया है तो आप अनदर पर्सन फिट करके अपने वर्क को कंटिन्यू रख सको। चलिए एक लास्ट क्लासिकल राइटर आज हमें मिला, एल्टन मायो। जिसकी थ्योरी का नाम है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। एक चीज होता है क्लासिकल, एक होता है न्यो क्लासिकल। इकोनॉमिक्स में भी हमने पढ़ा, कुछ डेफिनेशन थी, क्लासिकल मॉडर्न, बीच में क्या था न्यो क्लासिकल। मतलब क्या हुआ, मॉडर्न नहीं, बहुत पुराना भी नहीं, इन बिटवीन एरा। तो ये जो एल्टन मायो है ये मेनली क्लासिकल नहीं, ये भी क्या है न्यो क्लासिकल, जिसकी थ्योरी का नाम है ह्यूमन रिलेशन। एल्टन मायो ने क्या किया, वर्क की मैनेजमेंट के साथ साथ कोई थोड़ी सी ह्यूमन बीइंग की भी, ह्यूमन एलिमेंट की भी बात स्टार्ट की। हम मेन फोकस इसका भी किस पे था, मैनेजमेंट ऑफ वर्क के ऊपर ही, इसलिए इसको भी क्लासिकल राइटर में ही इंक्लूड किया गया। लेकिन इसने थोड़ी सी कोई ह्यूमन एलिमेंट की बात स्टार्ट की, जिसको बाद में मॉडर्न राइटर ने फिर और थोड़ा फैलाया और उसको इम्पोर्टेंट समझा और उसके ऊपर फिर अपनी थ्योरीज लिख दी। क्या कहता है एल्टन मायो के, बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको मैनेज करने हैं क्या, ह्यूमन रिलेशन भी। ह्यूमन रिलेशन के काम कौन कर रहे होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, वर्कर्स। क्या ख्याल है, तो आपने क्या करना है, उस काम को मैनेज करने के लिए वर्कर्स के आपस में रिलेशन भी मैनेज करने हैं और वर्कर्स के मैनेजमेंट के साथ रिलेशन भी मैनेज करने हैं। क्यों, जब रिलेशन अच्छे होंगे तो इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। हाँ, अगर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है तो वर्कर्स कभी भी मैनेजमेंट की बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या ख्याल है, इसलिए आपको अच्छे रिलेशन क्रिएट करने हैं वर्कर्स के साथ। कैसे अच्छे रिलेशन क्रिएट करने हैं वर्कर्स के साथ, उनके करीब जाके, उनके साथ कम्युनिकेशन करके, उनके दुखड़े सुन के, जिससे अच्छे रिलेशन क्रिएट होंगे। अच्छे रिलेशन क्रिएट होंगे तो उसके बाद उनसे जितना मर्जी एक्स्ट्रा काम करवा लो, करने के लिए विलिंग होंगे। जब आप उनके करीब नहीं जाते, बस भाई मेरा ये लेवल है, तेरा ये लेवल है, मैं क्यों तेरे पास आऊँ, कभी उनके दुखड़े सुने नहीं, कभी कम्युनिकेशन की नहीं, तो उससे रिलेशन अच्छे क्रिएट नहीं हुए, तो आप उनसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं ले सकते। बस वो उतना ही काम करेंगे जितने आप उन्हें पैसे दे रहे हो, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, अच्छे रिलेशन क्रिएट करने हैं बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। साथ वो कहता है नहीं, वर्कर्स के आपस में भी रिलेशन अच्छे होने चाहिए। क्यों, ऑब्जेक्टिव मीट होते हैं थ्रू टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट कब अचीव होगा, जब आपस में रिलेशन अच्छे होंगे। रिलेशन अच्छे नहीं है, एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते, तो मिलजुल के क्या काम करेंगे, नहीं। तो आपने क्या करना है, इनके आपस में भी रिलेशन अच्छे क्रिएट करने हैं। वो कैसे क्रिएट होंगे, अगेन कम्युनिकेशन से। रिलेशन मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन चल रही है, चाहे कोई फैमिली मेंबर है, चाहे कोई दोस्त है, पुराना नया, रिलेशन मेंटेन है। जैसे ही कम्युनिकेशन स्टॉप हो गई, रिलेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। क्या ख्याल है, अपने फैमिली मेंबर्स को देखो, जिनके साथ कम्युनिकेशन कंटिन्यूस चल रही है, रेगुलर बेसिस पे उनके साथ रिलेशन है। जिनके साथ कम्युनिकेशन बंद हो गई, सालों बाद मिले, ओ अच्छा तू भी अभी तक जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ, रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहता। तो कम्युनिकेशन आपने क्रिएट करनी है वर्कर्स के बीच में भी। अब वो कैसे क्रिएट होगी, इनको थोड़ा इनफॉर्मल करना है। हर वक्त फॉर्मल 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 में आपस में बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो इनको क्या करना है, थोड़ा इनफॉर्मल करना है। इनफॉर्मल करने से आपस में क्या करेंगे, ये कम्युनिकेशन, उस कम्युनिकेशन से अच्छे रिलेशन क्रिएट होंगे। अच्छे रिलेशन क्रिएट होंगे तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी थ्रू टीम स्पिरिट इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या कहता है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए आपको फोकस करना है किस पे, ह्यूमन रिलेशन पे। ह्यूमन रिलेशन मीन रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स भी, और रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स भी।
क्या किया इसने, एक एक्सपेरिमेंट कहीं पे परफॉर्म किया। अमेरिका के अंदर एक कंपनी है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक के नाम से, वहां के उनका कोई एक प्रोडक्शन साइट थी जिसको नाम दिया जाता है हाथॉर्न वर्क। हाथॉर्न वर्क मीन एक प्रोडक्शन साइट थी, वहां पे एक हाथॉर्न वर्क परफॉर्म किया गया। हाथॉर्न वर्क कैसे परफॉर्म किया गया कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो वर्कर्स हैं, ये एम्प्लॉयज जो हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सकती है। कैसे इंक्रीज की जा सकती है? थोड़ा इनफॉर्मल होने से और इनको आपस में इनफॉर्मल करने से। बेसिकली इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपेरिमेंट की कि वर्कर्स की अगर लाइटिंग हम अच्छी कर दें तो उससे भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। वर्कर्स के अगर हम जो है वो वर्किंग आवर्स थोड़े शॉर्ट कर दें तो उससे थकावट कम होगी, तो उससे भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सकती है। वर्कर्स के अगर हम ब्रेक जो है वो थोड़ी एक्सटेंड कर दें तो थोड़ा रेस्ट इनको ज़्यादा मिलेगा, तो उससे भी थकावट कम होगी, तो प्रोडक्टिविटी इनकी इंक्रीज की जा सकती है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स उन्होंने देखना शुरू किए कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे की जा सकती है। और मेन फैक्टर इन्होंने क्या देखा कि ह्यूमन रिलेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। क्या किया इन्होंने, काफ़ी सारे वर्कर्स के अंदर से कुछ 6 वर्कर्स को सिलेक्ट किया कि भाई आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। और इतने सारों में से जब 6 सिलेक्ट हुए तो उन्होंने समझा शायद हमके बड़े इंपॉर्टेंट है। उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो थोड़ी सी फील हुई। वो इंपॉर्टेंस फील होने से उनके अंदर जो सेल्फ स्टीम, ये सेल्फ स्टीम क्या होती है? सेल्फ स्टीम क्या होती है? सेल्फ स्टीम इनर फीलिंग अबाउट योर सेल्फ। इनर फीलिंग अबाउट योर सेल्फ मीन अपनी इंपॉर्टेंस जो आप अपने अंदर जानते हो वो क्या है? सेल्फ स्टीम। जब 6 वर्कर्स को इतने सारों में से सिलेक्ट किया तो उनकी सेल्फ स्टीम थोड़ी हाई हो गई कि हम शायद बड़ा इंपॉर्टेंट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इम्पोर्टेंट है दिस मीन उन्होंने देखा कि हम इम्पोर्टेंट हैं, दिस मीन हम कोई ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, जिससे क्या हुआ, उनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज हो गई। 6 वर्कर्स को सिलेक्ट किया और उनकी एक टीम बना दी कि भाई अब आपने 6 ने मिलके ही काम करना है। साथ मैनेजर भी इन्वॉल्व हो गया, और मैनेजर इन्वॉल्व होने से क्या हुआ, गैप मैनेजर और वर्कर के बीच में कम हुआ। उससे क्या हुआ, अच्छे रिलेशन क्रिएट हो गए मैनेजर्स और वर्कर के बीच में भी। 6 वर्कर्स को जब एज ए टीम बनाया तो एज ए टीम जब काम कर रहे थे थोड़ा इनफॉर्मल हुए, तो आपस में भी थोड़े उनके रिलेशन अच्छे क्रिएट हो गए और क्या करने लगे, एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। जब रिलेशन अच्छे बने तो काम के दौरान एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी पहले से इनकी ज़्यादा निकल आई। ये क्या था, हाथॉर्न वर्क एक्सपेरिमेंट। और उसके थ्रू इसने कंक्लूड किया कि नहीं, ह्यूमन रिलेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। हर वक्त फॉर्मल सिस्टम ही नहीं रखना, क्या करना है, इनफॉर्मल करना है। इनफॉर्मल करेंगे तो कम्युनिकेशन आएगी, कम्युनिकेशन आएगी तो अल्टीमेटली टीम स्पिरिट क्रिएट होगा, सपोर्ट क्रिएट होगी, और उससे क्या इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी। आए पढ़ते हैं क्या चीज़ें हैं इसके अंदर एल्टन मायो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में ऑन पेज 8। So Alton Mayo is regarded as the founder of the human relation movement of management theory. Means start की इसने human being की बात। He was the first management theorist to draw attention to the social aspect of working. Social aspect, social mean आपस में communication, relation होने चाहिए workers के, and the effect of motivation on performance. Between 1927 to 1932, he was involved in a set of experiments on productivity at the Hawthorne Work in Illinois, USA. Illinois, USA की एक स्टेट का नाम है, जहाँ पे ये एक प्रोडक्शन साइट थी, Hawthorne Work. The Hawthorne Work was a production site of Western Electric, a manufacturer of telephone equipment. Experiment क्या था? The original aim of the experiment was a scientific management study to see effect on productivity by changing working conditions such as lighting, कि ये चेंज करने से भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, रेस्ट पीरियड ड्यूरिंग द डे, द लेंथ ऑफ द वर्किंग डे एंड पे इंसेंटिव, जिसके थ्रू आप साइंस ऑफ वर्क ला सकते हो। So 6 individuals workers were selected to take part in the experiment. The result of the experiment were unexpected. Even when the
working conditions for the 6 workers were changed back to normal. For example, when they were given shorter rest break and longer working hours, their productivity continued to rise. रीजन क्या थी, प्रोडक्टिविटी क्यों राइज हुई? कमिटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द एक्सपेरिमेंट के जब आपने 6 को सिलेक्ट किया तो उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो फील की, और इंपॉर्टेंस फील करने से क्या हो गए, वो कमिटेड हो गए। कमिटेड का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को थोड़ा ज़्यादा फोकस करने लग गए, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज हो गई। दिस मीन अगर आप किसी को उसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस फील करवा दो कि तू तो हीरो है, तेरे बिना तो ये ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती, ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद उससे जितना मर्जी एक्स्ट्रा काम करवा लो वो करने के लिए विलिंग होगा। क्यों? इतना कहने से क्या आ गई उसके अंदर, कमिटमेंट आ गई, अपनी इंपॉर्टेंस उसको फील होना शुरू हो गई। सो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज क्यों हुई? कमिटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द एक्सपेरिमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, अच्छे रिलेशनशिप, टीम वर्क एज 6 वर्कर्स हैड बिकम अ टीम हु डेवलप्ड अ सोशल रिलेशनशिप विद ईच अदर। आपस में टीम वर्क कैसे क्रिएट हुआ? इनफॉर्मल होने से थोड़ी कम्युनिकेशन, यारियां, दोस्तियां क्रिएट हो गई, सोशल रिलेशनशिप। एंड द वर्कर्स felt they are contributing freely to the experiment without any coercion from management। मीन थोड़ा सा आपने जब इनफॉर्मल किया, मीन बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पोज नहीं की, इनफॉर्मल करने से उनको पता चला कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई फोर्स नहीं है। कोर्शन बोलते हैं फोर्स को, मीन बगैर फोर्स के हम काम कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, उन्होंने प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दी। और लास्टली क्या थी, पॉजिटिवली मोटिवेशन, कि उनके अंदर रिलेशन से या अपनी इंपॉर्टेंस फील होने से मोटिवेशन ज़्यादा आ गई, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। तो लर्न क्या करना है हमने, ये 6 पॉइंट लर्न करने हैं कि हाथॉन वर्क में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की रीजंस क्या थी। कमिटमेंट ऑफ द वर्कर्स, गुड रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडर्स, टीम वर्क थ्रू सोशल रिलेशनशिप, contributing freely without any coercion from management, and positive motivation। so ये तो था एक्सपेरिमेंट। अब बिजनेस को क्या करना है, मैनेजमेंट को क्या करना है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए कुछ 4 फैक्टर्स इसने आइडेंटिफाई किया। क्या बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें करना क्या है, 4 फैक्टर्स को फोकस करना है। पहला क्या है, वर्क हैज सोशल वैल्यू फॉर वर्कर्स। मतलब क्या हुआ कि लोग जहाँ पे काम करते हैं उसको वैल्यू देते हैं, मीन की यारियाँ, दोस्तियाँ, रिलेशन ज़्यादा उसी प्लेस पे ही होते हैं जहाँ पे ये काम करते हैं। क्यों? दिन का ज़्यादा टाइम पीरियड तो ये उसी प्लेस पे स्पेंड करते हैं, तो इनकी यारियाँ, दोस्तियाँ, रिलेशन भी वहाँ पे होते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, हर वक्त फॉर्मल 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 नहीं, इनको कभी कभार इनफॉर्मल भी करना है, ताकि वो यारियाँ, दोस्तियाँ जब निभाएंगे तो उससे टीम स्पिरिट ज़्यादा क्रिएट होगा और प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पहला फैक्टर मैनेजमेंट को क्या फोकस करना है, सोशल वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करनी है इनको इनफॉर्मल करने के लिए। दूसरा वो कहता है कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है स्टीम हाई करने से भी। तो आपने इनकी सेल्फ स्टीम हाई करनी है। कैसे? ऐसे ही खड़ा करके किसी को तालियां बजा देना, ऐसे ही खड़ा करके तू तो हीरो है, तेरे बिना तो ये ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाएगी। इससे वो अपनी इंपॉर्टेंस फील करेगा, कमिटेड हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा वो कहता है कि वर्क सेटिस्फैक्शन जो है, वर्क सेटिस्फैक्शन जो है वो आती है किस चीज से, वर्क सेटिस्फैक्शन लाइज इन रिकॉग्निशन, मीन किसी का वर्क रिकॉग्नाइज करने से, जॉब सिक्योरिटी से, या सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस से, रादर देन मॉनिटरी रिवॉर्ड ओनली। मीन सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, आपने क्या करना है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मीन उनको ये फील करवाना है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जॉब सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड करनी है कि हाँ आपकी जॉब जो है वो सिक्योर है, और जब सिक्योर है तो अल्टीमेटली वो फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच रहेंगे। सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। सो सोशल वैल्यू प्रोवाइड करनी है इनफॉर्मल बिहेवियर के थ्रू। सेल्फ स्टीम हाई करनी है, जैसे हॉथॉर्न वर्क में हाई की गई थी। तीसरा, सेटिस्फैक्शन डिपेंड करती है किस चीज पे, रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रादर देन मॉनिटरी रिवॉर्ड ओनली। और चौथा वो क्या कहता है, मैनेजर नीड टू कम्युनिकेट विद देयर वर्कर्स। मैनेजर्स को वर्कर के साथ कम्युनिकेशन करनी है, उनके
करीब जाना है, उनके दुखड़े सुनने हैं। इफ देर इज नो कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी, कन्फ्लिक्ट्स आर इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या है? अनअवॉइडेबल। तो फिर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स अवॉइड नहीं होंगे एंड वर्कर्स रिसेंट द पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट। रिसेंट बोलते हैं डिनाई करने को, मीन डिनाई करेंगे मैनेजमेंट की पॉलिसी। कौन सी? कटिंग कॉस्ट एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी। तो अगर आप चाहते हो कि कॉस्ट कट करने में, एफिशिएंसी इंप्रूव करने में आपकी पॉलिसीज को एम्प्लॉइज फॉलो करें, तो क्या करना है? उनके साथ अच्छे रिलेशन क्रिएट करने हैं। कैसे रिलेशन क्रिएट होगा? कम्युनिकेशन के थ्रू। तो कम्युनिकेशन भी करनी है। सी 4 मेन पॉइंट हमें रटा लगाने हैं कि 4 फैक्टर्स क्या हैं प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन इंक्रीज करने के लिए। सो वर्क हैज सोशल वैल्यू फॉर द वर्कर्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट टू चेंज देयर बिहेवियर। Productivity can be increased by increasing self-esteem of the workers. Work satisfaction lies in recognition, job security, sense of belongingness rather than monetary reward only. And managers need to communicate with their workers. If there is no communication, conflicts are inevitable and workers deny the management policy of cutting cost and improving efficiency. तो पूरी थ्योरी में क्या लर्न करना है? वो क्या थी? रीजंस। 6 के 5 रीजंस फॉर इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी थ्रू हाथॉन वर्क एक्सपेरिमेंट। हाथॉन वर्क एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की रीजंस क्या थी? कमिटमेंट, गुड रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, टीम वर्क थ्रू सोशल कंट्रीब्यूशन, contributing freely without any coercion from management, पॉजिटिव मोटिवेशन। नहीं, 4 फैक्टर्स क्या हैं जो मैनेजमेंट को फोकस करने हैं फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन? सोशल वैल्यू, सेल्फ एस्टीम, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। और यहाँ तक हमारी ये 6 क्लासिकल थ्योरीज हो गई खत्म। किसका? रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? किसी के वर्क को हाईलाइट करना, मीन खड़ा करके तालियां बजा देना, ये क्या है? रिकॉग्निशन। किसी ने अच्छा काम किया तो उसको कोई अवार्ड दे देना, ये क्या है? रिकॉग्निशन। मीन लोगों को रिकॉग्नाइज करो जिससे उनकी इंपॉर्टेंस उनको फील होगी, फिर जाके वो आगे भी कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करेंगे। सो अभी तक एग्जामिनर ने फायोल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेस्ट नहीं किए, हमारे लिए छोड़े हुए हैं। लिंडा लोरिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए छोड़ा हुआ है उसने। एल्टन मायो पूरी की पूरी थ्योरी उसने हमारे लिए छोड़ी हुई है। सिर्फ ये 3 थ्योरीज ऐसी हैं जो आज तक टेस्ट नहीं हुई। बाकी इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरीज हैं सारी ऑलमोस्ट कई 2-2 दफ़ा भी टेस्ट हो चुकी हैं। मीन ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कमिंग अटेम्प्ट मार्च 2020 अटेम्प्ट के लिए। सो थोड़ा और आगे चलते हैं। हमें एक और राइटर मिला, मॉडर्न राइटर। पहला मॉडर्न राइटर पीटर ड्रकर। मैनेजमेंट ऑफ वर्क एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीटर ड्रकर ने क्या किया? पीटर ड्रकर ने क्रिटिसाइज किया फायोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। फायोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताते वक्त उसने एक बात की थी कि दीज 14 प्रिंसिपल्स कैन अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई किए जा सकते हैं। तो पीटर ड्रकर ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैनेजिंग अ कमर्शियल बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजिंग अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल बिजनेस का मतलब क्या है? प्रोडक्शन कंपनी, जो पुराने जमानों में होती थी। इन पुराने जमानों में क्या होती थी? एक तो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती थी। छोटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या? एक ही नेचर के उसमें लोग होते थे। कितने को लोग होते थे? 10-15 लोगों की बस एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी। और ज्यादातर बिजनेस क्या होते थे? प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जिनका काम क्या था? गुड्स प्रोड्यूस करना। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती थी।
सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? ऑडिट फर्म, इंजीनियरिंग फर्म, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, ये क्या है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। पुराने ज़मानों में ये नहीं होती थी, ज़्यादातर क्या होती थी? प्रोडक्शन कंपनी, मीन कमर्शियल बिजनेस। तो पीटर ड्रकर कहता है कि ठीक है, वो कमर्शियल बिजनेस तो उन 14 प्रिंसिपल्स के थ्रू मैनेज हो सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क वर्क वर्क, लेकिन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस किसने देनी है? पीपल ने, ह्यूमन बीइंग ने। तो इसलिए इनको मैनेज करने के लिए सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ वर्क नहीं, साथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल को भी फोकस करना है। क्यों? सर्विस कौन देते हैं? लोग देते हैं, और लोग मैनेज ना हुए तो आपका बिजनेस मैनेज नहीं होगा। समटाइम्स सर्विस बिजनेस जो है किसी एक बंदे की बेस पर ही चल रहे होते हैं। हॉस्पिटल एक डॉक्टर की बेस पर ही चल रहा होता है, और वो डॉक्टर अगर आपने मैनेज नहीं किया तो बिजनेस आपका मैनेज नहीं होगा। तो इसलिए मैनेजमेंट ऑफ पीपल को भी फोकस करना है। इसलिए 14 प्रिंसिपल्स को छोड़ के मैनेजमेंट को क्या करना है? 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट जो है वो परफॉर्म करनी है। क्या बताई इसने? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। क्या है 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कि मैनेजमेंट का काम क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजिंग वर्क, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, measuring and developing people। सो 14 प्रिंसिपल्स को छोड़ के मैनेजमेंट को क्या करना है? सिर्फ ये 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है बिजनेस को मैनेज करने के लिए। सिंपल। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट का काम क्या है? ऑब्जेक्टिव सेट करना, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस जो अचीव करना है, और वो ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए प्लान प्रिपेयर करना, मीन एक्टिविटीज क्या क्या परफॉर्म करनी है। मैनेजमेंट का काम क्या है? ऑर्गेनाइज करना वर्क। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या था? डिवाइड करना एक्टिविटीज को इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट पार्ट्स, ये क्या है? ऑर्गेनाइज करना। साथ मैनेजमेंट का काम क्या है? मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, कि आपने क्या करना है? लोगों को कम्युनिकेट भी करना है, सिर्फ कम्युनिकेट नहीं, उनको मोटिवेट, विलिंग भी बनाना है काम के लिए। कैसे मोटिवेट करना है? थ्रू मोटिवेशनल फैक्टर्स। मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं? मेनली लोग काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए। तो मोटिवेटिंग फैक्टर क्या हुआ? पे, रिवॉर्ड। साथ कुछ लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, उनको क्या चाहिए? रिकॉग्निशन भी चाहिए। जॉब सिक्योरिटी से भी मोटिवेशन आएगी, साथ शायद पावर, स्टेटस, रैंक से भी मोटिवेशन आएगी, प्रमोशन से भी मोटिवेशन आएगी। तो आपने क्या करना है? लोगों को मैनेज करने के लिए मोटिवेट भी करना है थ्रू मोटिवेटिंग फैक्टर्स। और ये चीज इग्नोर कर रही थी क्लासिकल थ्योरीज। साथ आपने क्या करना है? मेजरिंग, मीन परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी करनी है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे करनी है? कि हर मैनेजर, हर बंदे को देना है एक टारगेट, और क्या करना है? आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है विद टारगेट, और देखना है अचीव हुआ है या नहीं हुआ। अचीव हुआ है तो फिर बताना है, और बताने से क्या आएगी? मोटिवेशन। अचीव नहीं हुआ तो फिर भी आपने बताना है, ताकि उन्हें पता हो कि कैसे अचीव करना है। साथ वो कहता है आपने क्या करना है? डेवलप करना है पीपल को भी, मीन अपने नीचे जो लोग हैं उनको ट्रेन करना है, इनका नॉलेज क्या करना है? इम्प्रूव करना है। ना सिर्फ लोगों का, अपना नॉलेज भी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है। स्टैंडर्ड में जो नई चेंजेस आ रही हैं, इंडस्ट्री में जो नई इनोवेशन आ रही है, इसका नॉलेज आपने खुद भी लेना है, और साथ नीचे लोगों को भी देना है। सो 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है। ऑब्जेक्टिव सेट करना है, मीन गोल क्या है वो अचीव करने के लिए प्लान प्रिपेयर करना है। ऑर्गेनाइज वर्क को डिवाइड करना है, एक्टिविटीज को डिवाइड करना है इनटू ग्रुप्स, इनटू डिपार्टमेंट्स, चार्ट डिफाइन करना है। मोटिवेट, कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन ओपन होनी चाहिए। ओपन का मतलब क्या? डिटेल, और मोटिवेशनल फैक्टर्स के थ्रू आपने क्या करना है? मोटिवेट करना है। परफॉर्मेंस मेजर करनी है, कैसे? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद टारगेट या बजट। और डेवलप करना है मैनेजर्स देमसेल्फ, अपने आप को भी, और साथ नीचे जो लोग हैं उनका नॉलेज भी आपने क्या करना है? इनहैंस करना है, इंप्रूव करना है।
सो क्या कहता है पीटर ड्रकर वाज अ लीडिंग राइटर ऑन मैनेजमेंट थ्योरी फॉर मैनी ईयर्स. Drucker disagreed with the view of Fayol that general principles of management apply to managers in all type of organization. He argued that managing a commercial business is different from managing the other type of organization. Commercial mean production company और other type of organization क्या है? Service organization जो आजकल के दौर में होती हैं. Because the business managers has a key responsibility for the economic performance profit of the business. सो क्या 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है मैनेजमेंट को, जिनको एरियाज या कैटेगरीज ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोला जाता है. सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मैनेजर्स सेट ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसाइड ऑन टारगेट फॉर द अचीवमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव. मीन कैसे वो मीट करना है, प्लानिंग भी करना किसका काम है, मैनेजर्स का. विच दे देन कम्युनिकेट टू अदर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो आपने नीचे बताना है भाई ये प्लान है जो आपने करना है ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए. ऑर्गेनाइजिंग वर्क, मैनेजर्स ऑर्गेनाइज वर्क दैट इज डन बाय डिवाइडिंग इट इनटू एक्टिविटीज एंड जॉब्स, डिपार्टमेंट्स, चार्ट. दे इंटीग्रेट जॉब्स इनटू अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड सिलेक्ट एंड अपॉइंट पीपल टू डू द जॉब. मीन देखना कौन क्या करने के काबिल है, उसको वो डिपार्टमेंट में असाइन करना क्या है, ऑर्गेनाइज. And motivating and communicating, managers need to motivate the employees by considering motivational factors: pay, recognition, promotion, authority, rank. They must also communicate openly with their employees so that they can do their work. और communication क्या होनी चाहिए? ओपन का मतलब क्या है? वन वे नहीं, टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए. टू वे का मतलब क्या है कि सिर्फ बातें बतानी नहीं, दूसरों की बातें सुननी भी हैं. एंड मेजरिंग, मैनेजर्स मेजर परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग इट अगेंस्ट आर टारगेट और यार्ड स्टिक. यार्ड स्टिक बोलते हैं बजट को. दे एनालाइज एंड असेस परफॉर्मेंस. मीन देखना है टारगेट मीट हुआ है या नहीं मीट हुआ. नहीं मीट हुआ तो क्या उसके पीछे कॉजेज थी वो आइडेंटिफाई करना. टू दे एंड कम्युनिकेट देयर फाइंडिंग्स. फाइंडिंग्स बोलते हैं रिजल्ट्स को. टू देयर सुपीरियर एंड देयर सबऑर्डिनेट्स. मीन टॉप मैनेजमेंट को भी बताना है कोई चीज अचीव हुई है या नहीं हुई, और नीचे लोगों को भी बताना है उन्होंने अचीव किया है या नहीं किया. क्यों किया है तो उससे मोटिवेशन आएगी, नहीं किया तो फिर उनसे उनको गाइडेंस मिलेगी कि कैसे अचीव किया जा सकता है. एंड डेवलपिंग पीपल, मैनेजर्स नीड टू डेवलप देयर एम्प्लॉयज एंड आल्सो देमसेल्फ. मीन अपना नॉलेज भी आपने रिफ्रेश करना है और एम्प्लॉयज को भी नया नॉलेज देना है. Drucker wrote that manager bring out what is in their employees or he stifle them. मैनेजर पे डिपेंड करता है कि अपने नीचे जो एम्प्लॉयज वर्कर्स हैं उनकी एबिलिटीज को बेस्ट वे में यूटिलाइज करें या उनकी एबिलिटीज को दबा दें. हाँ, अगर आप प्रॉपर यूटिलाइज करोगे, उनको प्रॉपर गाइड करोगे, उनको नई नई चीजें बताओगे तो उनकी एबिलिटीज यूटिलाइज होंगी. अगर उनको आप नहीं गाइड करोगे, उनको नई नई चीजें नहीं बताओगे, ना उनको काम करने का प्रॉपर चांस दोगे तो उनकी एबिलिटीज क्या हो जाएंगी, दब जाएंगी. सो पीटर क्या कह रहा है, मैनेजर पे डिपेंड करता है ब्रिंग आउट व्हाट इज इन देयर एम्प्लॉयज और ही स्टिफल देम. स्टिफल का मतलब होता है टू पुट डाउन, किसी चीज को पुट डाउन करना, मीन दबा देना. ही स्ट्रेंथन देयर इंटेग्रिटी और ही करप्ट्स देम. मैनेजर्स ही अपने नीचे एम्प्लॉयज को ऑनेस्ट बनाएंगे, इंटेग्रिटी मीन ऑनेस्ट बनाएंगे, या फिर उन्हें करप्ट बनाएंगे. कि जैसा लीडर होता है उसके नीचे सारी पौध उसको फॉलो करते हुए वैसी ही बन जाती है. लीडर अच्छा होगा, ऑनेस्ट होगा, केयरिंग होगा, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने वाला होगा, तो इसके नीचे जितनी पौध है वो इसको देखा देखी वैसी ही बनेगी, ऑनेस्ट होगी, केयरिंग होगी, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने वाली होगी. लीडर अगर डैश होगा, सेल्फिश होगा, करप्ट होगा, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा, तो नीचे सारी जनता आपको देख रही है तो वो भी फिर वैसी ही बनेगी. क्या ख्याल है? ये आजकल पाकिस्तानी कौम जो है बेहिस हुई हुई है, ऐसी बात है. घरों के अंदर ये लड़ रहे होते हैं, तू यूथिया है, तू पटवारी है, भाई भाई से लड़ रहा है. हाँ, वो यूथिया है, तू पटवारी है, इसका तुझे क्या फायदा है? कोई फायदा है?
फायदा किसको है? वो जो एक वजीर आज़म बन गया, ये आपस में लड़ी जा रहे हैं। क्या ख्याल है? लोग एक दूसरे के लिए केयरिंग बिल्कुल नहीं है, बड़े पूछा ही नहीं। तो मैं भी करप्शन करूंगा तो पकड़ा गया तो उठ जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, कौन यहाँ पे करप्ट है आपको पता है? कौन करप्ट नहीं है? जिसको चांस नहीं मिला। ये करप्शन होती क्या है वैसे? करप्शन होती क्या है? सिर्फ पैसे की चोरी करप्शन है? रूल्स की वायलेशन भी करप्शन है ना? चलते हुए सिग्नल अगर रेड है और आपने क्रॉस किया तो ये करप्शन नहीं है? हम सब करप्ट हैं। क्या ख्याल है? सो पीटर कहना क्या चाह रहा है कि मैनेजर्स का काम है लोगों को डेवलप करना, अच्छा डेवलप करना, मीन ऑनेस्ट डेवलप करना। कैसे? बाय एग्जाम्पल लीड करते हुए, या फिर उन्हें क्या करना? करप्ट बनाना। कैसे? बाय एग्जाम्पल लीड करते हुए। तो जैसे मैनेजर्स होंगे वैसे ही नीचे लोग क्या होंगे? डेवलप होंगे। तो ये 5 डब्बा हमें लर्न करने हैं। जरूरी नहीं यही वर्डिंग लिखी जाए, ऑन वर्डिंग में लिखा जा सकता है। सो क्या हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू एल्टन मायो बिजनेस को मैनेज करने के लिए या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए 4 फैक्टर्स फोकस करने हैं। 4 फैक्टर्स फोकस करने हैं। जो वहां से हमें अप्रोच मिली, गाइडेंस मिली, वो तो 4 फैक्टर्स ही है ना। वो 5 पॉइंट तो हॉथॉर्न वर्क एक्सपेरिमेंट की रीजंस थी। क्या ख्याल है? सो बीइंग अ मैनेजर, बिजनेस को मैनेज करने के लिए अल्टन मायो के अकॉर्डिंगली क्या करना है? सोशल वैल्यू को फोकस करना है, इनफॉर्मल करते हुए। सेल्फ एस्टीम हाई करनी है। रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग रादर देन मॉनिटरी रिवॉर्ड ओनली। और मैनेजर्स नीड टू कम्युनिकेट विद देयर वर्कर्स। According to Peter Drucker, what is the criticism of all by Peter Drucker? Principles of management cannot apply to all type of organization. Managing a commercial business is different from managing other type of organization. तो करना क्या बिजनेस को? 5 responsibilities of management follow करनी है। Setting objective, organizing work, motivating and communicating, measuring and developing people। कहते हैं ये 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों परफॉर्म करनी है? 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों परफॉर्म करनी है? उसके पीछे कोई 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। 3 एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा एक प्रॉमिस था आपस में कि हम 2 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे किसी भी दिन। ठीक हो गया? कभी कभार अगर हम कोई आधा पेज पढ़ेंगे, वो टॉपिक वाकई ही इतना होगा कि आधा पेज ही एक लेक्चर में पढ़ा जा सकता है। अगर कभी 2 पेज पढ़ेंगे तो इतना आसान काम होगा कि जस्ट रीडिंग से ही शायद वो 2 पेज कवर हो जाएंगे। सो 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करने के पीछे क्या है? 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मीन 3 रीजन के 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों परफॉर्म करनी है। तो कहता है ये 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैनेजिंग द बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करने के लिए, मैनेजिंग द मैनेजर्स, मैनेजर्स को मैनेज करने के लिए, और मैनेजिंग द वर्कर्स एंड देयर वर्क। सो बिजनेस को मैनेज करने के लिए 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है। ऑब्वियसली हम पढ़ी बिजनेस मैनेजमेंट रहे हैं, लेकिन बिजनेस को कैसे मैनेज करना है? वो कहते हैं बिजनेस को मैनेज करते वक्त आपका एक फोकस होना चाहिए, और वो क्या है? कस्टमर। एक बिजनेस किसके लिए है? कस्टमर के लिए।
कस्टमर है तो आपका बिजनेस है, कस्टमर नहीं है आपका बिजनेस खत्म। इसलिए स्ट्रैटेजीज बनाते वक्त डिसीजन मेकिंग के टाइम पे सिर्फ अपना बेस्ट नहीं, सब स्टेक होल्डर का बेस्ट देखना है, और उसमें ज्यादा बेस्ट किसका देखना है? कस्टमर का। कोई चीज लॉन्च करते वक्त, एक चीज आपने बनाई, इसको लॉन्च करते वक्त देखना है कि कस्टमर को ये पसंद आएगी या नहीं आएगी। आपको बड़ी अच्छी लग रही है, क्या कलर है, क्या कमाल चीज है, लेकिन अगर कस्टमर ने मुंह नहीं लगाई तो किसी काम की है वो? कोई भी चीज इनोवेट करनी है तो इनोवेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए? कोई मार्केटिंग करनी है तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केटिंग का पर्पस क्या है? कस्टमर को अट्रैक्ट करना। तो आपने मार्केटिंग करते वक्त वो सेलिब्रिटी चूज करनी है जिसे कस्टमर देखना पसंद करता है। आपको मीरा पसंद है, लेकिन कस्टमर को अगर मायरा खान पसंद है, तो क्या कस्टमर मीरा से अट्रैक्ट होगा या मायरा खान से? मायरा खान से। सो बिजनेस को मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है? पुटिंग कस्टमर फर्स्ट मीन हर चीज में फोकस क्या होना चाहिए? कस्टमर। कोई मार्केटिंग करनी है, कोई इनोवेशन करनी है, इवन प्रोडक्ट की प्राइस सेट करनी है, भाई इसमें इतना मार्जिन, मैं 50,000 प्राइस रख दूं, इसमें इतना मार्जिन है, लेकिन अगर कस्टमर उतने पे विलिंग टू बाय नहीं है तो क्या वो प्राइस ठीक है? नहीं। तो बिजनेस में हर डिसीजन लेते वक्त, बिजनेस को मैनेज करते वक्त करनी है, प्राइसिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए? कस्टमर फर्स्ट। ये डब्बा जरा पढ़ के देखें, समझ आती है? मैनेजिंग बिजनेस। बिजनेस में आपने क्या करना है? इनोवेशन करनी है, मार्केटिंग करनी है, प्राइसिंग करनी है, प्रोडक्शन करनी है, लेकिन पीटर ड्रकर क्या कहता है? पुटिंग कस्टमर फर्स्ट। अपनी मन मर्जी नहीं, किसकी मर्जी देखनी है? कस्टमर की। वो है तो बिजनेस है आपका ब्रेड एंड बटर कौन है? कस्टमर। मैनेजर्स को मैनेज करना है। मैनेजर्स को कैसे मैनेज करना है? टारगेट देने हैं इनको, फिर क्या करना है आपने? कंपेयर करना है परफॉर्मेंस टारगेट की अगेंस्ट एक्चुअल। अब वो कहता है टारगेट कैसे सेट करने हैं? थ्रू MBO। MBO स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? सेटिंग मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मीन ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है, क्या करो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अब देखो कौन सा मैनेजर कौन सा पार्ट परफॉर्म करने के काबिल है, उसको वो पार्ट दे दो, ताकि वो अपना अपना पार्ट प्ले करेंगे, तो क्या मीट होगा आपका? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सो मैनेजर्स को कैसे मैनेज करना है? उनको टारगेट देके, लेकिन वो टारगेट कैसे सेट करने हैं? थ्रू मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? सेटिंग एम्प्लॉइज या मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। बाकी MBO आगे चल के चैप्टर 7 में हम पूरा एक पेज, पूरा एक टॉपिक भी इसके ऊपर पढ़ेंगे, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके साथ मसले क्या है, कैसे आपने वो मैनेजर्स के ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेट करने, एक प्रोसेस भी है। सो क्यों हमने ये 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करनी है? बिजनेस को मैनेज करने के लिए। लेकिन बिजनेस को जब भी मैनेज करना है तो कस्टमर आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए। मैनेजर्स को मैनेज करने के लिए स्पेशली ये मेजरिंग से मैनेजर्स मैनेज होंगे, लेकिन वो कैसे आपने टारगेट सेट करने हैं? थ्रू मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। साथ वो कहते हैं 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है वर्कर्स और उनके वर्क को मैनेज करने के लिए। वर्कर्स और उनका वर्क कैसे मैनेज करना है? पहले आपने वर्कर्स का जो है वो ऑब्जेक्टिव प्लान प्रिपेयर करना है, वर्कर्स के वर्क को ऑर्गेनाइज करना है, वर्कर्स को कम्युनिकेट करना है, मोटिवेट करना है, वर्कर्स की परफॉर्मेंस मेजर करनी है, और वर्कर्स को ट्रेन भी करना है, मैं उनकी स्किल्स डेवलप भी करनी है। तो इसके अंदर क्या आ गया? वही 5 बातें उसने लिस्ट बना दी। कम्युनिकेशन और मोटिवेशन को सेपरेट कर दो तो 6 पॉइंट बन गए। तो ये 3 डब्बास भी लर्न होते हैं। सो 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट और 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि आपने पेपर में भी, टेस्ट में भी हर नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने टेस्ट में हरकत इसके उल्ट किया। देखो, ये शीट्स आपके पल्ले से नहीं जा रही, इसलिए प्लीज़ शेक बनने की ज़रूरत नहीं है। हर नया क्वेश्चन, इवन हर नया पार्ट भी नए पेज से स्टार्ट करो। और ब्लैक इंक के अलावा कोई भी इंक हमारे ऊपर हराम है। एक चीज़ और, हमारा ये जो BMBS पेपर है, ये हमने पास करना है इसी अटेम्प्ट में। इसको इसी अटेम्प्ट में पास करने के लिए, इसी अटेम्प्ट में आपने इसे 200 आवर्स पढ़ना है। 200 आवर्स नहीं पढ़ोगे, ये पेपर इस अटेम्प्ट में पास नहीं होगा। क्या ख्याल है? कैसे 200 आवर्स कंप्लीट होंगे? डेली क्लास में आओगे तो 4 मंथ में 100 आवर्स इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। साथ डेली 1 घंटा घर पे देना है, 100 आवर्स उस तरह से कंप्लीट होंगे। अगर इस अटेम्प्ट में आपने 200 आवर्स दे दिए इस पेपर को, तो ये पेपर इसी अटेम्प्ट में पास हो गया। अगर 200 आवर्स नहीं दिए तो फिर बाकी आवर्स आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूरे करके पास करना पड़ेगा। तो डिसाइड करो इसी अटेम्प्ट में पास करना है। तो प्लीज आज के लेक्चर तक 6 आवर्स तो हमारे हो गए, 6 लेक्चर है। हाँ, अगर आपने टेस्ट प्रॉपर्टी पढ़ के दिया है तो चलो 12 घंटे हो गए। सो एक रूटीन बना लें, डेली क्लास के अलावा हमें 1 घंटा साथ और देना है, ताकि एंड ऑफ सेमेस्टर 200 आवर्स कंप्लीट होंगे, पेपर पास हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट की सिर्फ रीजंस लर्न करनी है। हॉथॉर्न वर्क एक्सपेरिमेंट की 5 रीजंस, मेनली वो 4 फैक्टर्स लर्न करने हैं। पीटर ड्रकर से ये 5 डब्बास और साथ 3 एस्पेक्ट्स के डब्बास। भाग जाओ, कल मिलते हैं।